Hello everyone, welcome again to this brand building challenge. Today is day number 10. आज हमारा डे नंबर 10 है। इससे पहले हम 9 दिन कर चुके हैं और आज हम देखेंगे डे नंबर 10 में आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर। आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि बहुत जरूरी होता है। आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे रिसर्च करनी है, कैसे आपको मार्केट रिसर्च करनी है, कैसे आपको स्टडी करनी है। ये सब बहुत जरूरी है एक बिजनेस के लिए। ऑल ऑफ यू आर बिजनेस ओनर्स। तो आज हम देखेंगे आइडेंटिफाई यूर कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना कैसे है। और तीसरा हम देखेंगे, हमने पता कर लिया कि ये हमारा कॉम्पिटिटर है, हमने पता कर लिया कि क्यों जरूरी है। देन व्हाट, देन हमें ये देखना है कि हाउ कॉम्पिटिटर इज डूइंग, कि वो किस तरह से अपना बिजनेस कर रहा है। हाउ इज डूइंग, कि वो किस तरह से अपना बिजनेस कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट वी कैन लर्न, व्हाट वी कैन लर्न, हम अपने कॉम्पिटिटर से क्या सीख सकते हैं। एक चीज और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज आवर यूएसपी, हमारा यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि हमारे पास यूनिक क्या है। लोग कॉम्पिटिटर को छोड़कर हमारे पास क्यों आए, ऐसा हमारे पास क्या है, या हमारे पास हमारे सिस्टम में, हमारे ब्रांड में ऐसी क्या चीज है कि लोग हमें प्रेफर करें। क्या हमारा प्राइस कम है, क्या हमारा क्वालिटी अच्छी है, क्या हमारी हैंड होल्डिंग सपोर्ट अच्छी है। तो वो आज हम देखेंगे। और दूसरा लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट अबाउट व्हाट कॉम्पिटिटर इज नॉट प्रोवाइडिंग। आप ऑडियंस की स्टडी करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जो लोग हैं उनकी स्टडी करेंगे, वहां पर प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, वहां पर आप उनका फीडबैक रिव्यूज देखिए अपने कॉम्पिटिटर्स के, कि वहां पर क्या चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। वो आपकी यूएसपी हो सकती है। तो ये हम वन बाय वन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया लाइव मैं आपके सामने करूंगा। और एक अपना ब्रांड बना रहे हैं हम, तो लाइव सारी चीजें आपके सामने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम चैट जीपीटी का भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। चैट जीपीटी में हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, हमें एआई का यूज करना है। और एट एवरी स्टेज वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। हमें सिर्फ आइडिया लेना है चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी का एज इट इज नहीं करना है। सो लेट मी आस्क व्हाई इट इज important to study competitor, study or identify competitor। तो ये आपको सम कुछ पॉइंट्स बताएगा कि आपका कॉम्पिटिटर आपके लिए क्यों जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स, ठीक है। कुछ मार्केट डायनामिक्स आप आपने अपने कॉम्पिटिटर को देखा कि हाँ यस ये चीज मार्केट में चल रही है, हम ये कर रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, और आज हमारा जो मार्केट है, हमारा जो निश है, उसमें ये चीजें नई आ रही है। बेंचमार्किंग परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई गैप्स एंड अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग
the competitors' mistakes and success, informing strategic decision making and adapting the new changes in the market, enhancing customer understanding. तो मेन चीजें जो हैं आपको पता लगेगा विच मॉडल इज वर्किंग, which model is working, how business is वर्किंग, कि आपका जो बिजनेस या बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम कर रहा है, न्यू आइडियाज इन द नीश, आपके नीश में कौन से नए आइडियाज हैं, वो सब जानने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी करनी है और आपको एक नजर रखनी है आपके कॉम्पिटिटर्स पे। व्हाट्स न्यू इन द मार्केट, व्हाट्स न्यू। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है कि आपका ऑडियंस कैसे आइडेंटिफाई करेगा। बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। सर्च ऑन गूगल, सर्च ऑन गूगल। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो निश प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कल शुरू में हमने डे 3 या 4 में देखा था कि हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आप उनको सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सोशल मीडिया पे सर्च कीजिए, सर्च अबाउट योर सर्विसेज, योर सर्विसेज। जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप अपने गूगल पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे आप सर्च कर सकते हैं। तो वहां पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। देन स्टडी ऑडियंस। ऑडियंस को, आप ऑडियंस का रिव्यू देखिए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो लोग ऑडियंस हैं उनका फीडबैक देखिए कि हाँ, कौन पर्सन कहाँ से चीजें सीख रहा है, व्हाट ही इज गेटिंग। आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स क्या चीज अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और वो कहाँ से, अगर आपकी नीश की कुछ चीजें सीख रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यस, हु इज द पर्सन जो ये सब हमें जो गाइड कर रहा है अपने ऑडियंस को। आपको वहां से एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, ये हमारा कॉम्पिटिटर है। सो लेट मी टेल यू 10 more ideas. So tell 10 ideas for how to identify competitor. अब मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिफाई करने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। ये 10 आइडियाज हैं। आप कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं या आप ऑनलाइन डायरेक्टरीज या लिस्टिंग से यू कैन सर्च आउट। आप सोशल मीडिया से ढूंढ सकते हैं, गूगल सर्च से ढूंढ सकते हैं, आप ऑफलाइन सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। वहां जाके आपको पता लगेगा कि दिस पर्सन इज माय कॉम्पिटिटर। जो काम मैं कर रहा हूं सेम काम ये कॉम्पिटिटर कर रहा है। कस्टमर सर्वे एंड इंटरव्यू, रिव्यू वेबसाइट एंड फॉर्म्स, सप्लायर एंड वेंडर रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड लोकल एंड नेशनल बिजनेस डायरेक्टरीज। तो आप इसको ऑफलाइन इवेंट्स या वर्कशॉप और सेमिनार से आप पता लगा सकते हो। यू कैन सर्च इन, you can search in national and local business directories. You can review websites, directories. आप वेबसाइट से सर्च कर सकते हो कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मान लो 10 जगह से हमें पता लग गया कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है। अब क्या करना है, नेक्स्ट, हाउ ही इज डूइंग। ठीक है, वो अपना बिजनेस कैसे करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है मॉडल।
कि वो किस बिजनेस पे काम कर रहा है, एग्जैक्ट उसके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, क्या जो टारगेट ऑडियंस आपके हैं क्या सेम टारगेट ऑडियंस आपके कॉम्पिटिटर की भी हैं, उसका कोर्सेज कौन से कोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहा है। मॉडल में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं, वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं या 1-to-1 कंडक्ट कर रही हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वो किन पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं या किन पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है वो मेल्स को ही या फीमेल्स को ही टारगेट कर रहे हो सकता है आपकी निश कुछ ऐसी हो कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ही टारगेट कर रहे हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटर केवल अर्बन लोगों को ही टारगेट कर रही हो। तो आप वहां से देखिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि यस ये चीज अगर शहर में हो सकती है तो मैं लोकल एरियाज में यानी विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में अपनी चीजें कर सकता हूँ। ये चीजें आप सीख सकती हैं। नाउ व्हाट वी कैन लर्न, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको नेम लिखना है, ठीक है। नेम एटलीस्ट 10 कॉम्पिटिटर्स, नेम एटलीस्ट 10 कॉम्पिटिटर्स। एक लिस्ट आपको बनानी है 10 कॉम्पिटिटर्स की। देन नोट डाउन देयर मॉडल कि किस पे वो काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वेबिनार मॉडल या 1-to-1 मॉडल वर्कशॉप, क्या चीज दे आर प्रोवाइडिंग। थर्ड वन, आप उनकी विजिट कीजिए देयर वेबसाइट, आप उनकी वेबसाइट देखिए, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने कैसी वेबसाइट बनाई है, कैसा ट्रैफिक उनके पास आ रहा है, किस तरह के जो है कम्युनिटी है उनके पास, आप आइडेंटिफाई कीजिए और सीखिए कि यस ये बेटर चीज है, ये मैं अपनी कम्युनिटी में अपनी वेबसाइट में भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। और 10 जगह से जब आप बेटर चीजें लेंगे तो आपकी जो वेबसाइट बनेगी, आप जो अपनी वेबसाइट या आप अपना जो मॉडल बनाएंगे वो नेक्स्ट लेवल का होगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है उसके सोशल मीडिया। आप यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम, उनकी कम्युनिटी, इफ यू कैन ज्वाइन देयर कम्युनिटी, और आप वहां पर देखिए किस तरह से नर्चरिंग हो रही है, ऑडियंस को कैसे नर्चर किया जा रहा है, क्योंकि वो आपके कॉम्पिटिटर हैं और आपको भी सिमिलरली जो है वहां पर कुछ ना कुछ अपनी कम्युनिटी में अपने ऑडियंस को नर्चर करना है। तो वहां से आपको एक लर्निंग मिलेगी, यस दिस कैन बी द बेटर। यू कैन लर्न देम बाय परचेजिंग देयर कोर्स, आप उनके कोर्स परचेज कर सकते हैं या उनके 1-to-1 आप ले सकते हैं। आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ दियर कम्युनिटी, आप उनकी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, ये जानने के लिए कि यस ये पर्टिकुलर पर्सन ये चीज प्रोवाइड कर रहा है और मुझे इससे बेटर प्रोवाइड करना है। और उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी यूएसपी। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी कर लिया है, आपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट, कॉम्पिटिटर का यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, आप कॉम्पिटिटर का लैंडिंग पेज देखिए, लैंडिंग पेज, और इन सब का आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सेल शीट में लाइव कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज आप अपने कॉम्पिटिटर्स का रिव्यू चेक कीजिए, वहां पर पॉजिटिव रिव्यूज देखिए कि, और पॉजिटिव रिव्यूज से ये सीखिए कि क्या चीज ये बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको भी वो चीज लर्न करनी है और बेस्ट प्रोवाइड करना है। और नेगेटिव रिव्यू भी देखिए कि क्या आपका कॉम्पिटिटर नेगेटिव रिव्यूज हैं, वो चीज आपको भी अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से आइडेंटिफाई करना है ट्रेनर ऑफ द कॉम्पिटिटर, कि हाँ क्योंकि हर किसी का एक ट्रेनर, हर किसी का एक मेंटर होता है, मेंटर्स,
कि आपका कॉम्पिटिटर कहाँ से मेंटरिंग कर रहा है। अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत अच्छा या बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए हु इज द मेंटर, और आप भी उस पर्टिकुलर मेंटर्स के पास रीच आउट कर सकते हैं। मीनवाइल हम साथ साथ में चीजें कर रहे हैं, हम चैट जीपीटी का, एआई का भी यूज कर रहे हैं, तो हम एआई से भी पूछेंगे व्हाट वी कैन लर्न, what we can learn from our competitors। हम अपने कॉम्पिटिटर से क्या क्या सीख सकते हैं। सो मार्केट पोजीशनिंग, ठीक है, जो नया पॉइंट होगा हम इसमें ऐड ऑन कर लेंगे, कुछ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, मार्केट पोजीशनिंग मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वो मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग, मार्केट स्ट्रेटजीज, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। हाँ, हम ये एक और ऐड कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। क्या आप जो चीज आप प्रोवाइड करने वाले हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आपका ऑडियंस, आपका सॉरी कॉम्पिटिटर वो पर्टिकुलर चीज कितने में या एट व्हाट प्राइस लेवल ही इज डूइंग दैट। ठीक है, वो कितने में आपका कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट, फीडबैक एंड रिव्यू आपको चेक करने हैं। यू कैन आल्सो डू पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। अगर आपको लगता है कि एक चीज में आप बहुत अच्छे हो, दूसरी चीज में आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अच्छा है, तो आप पार्टनरशिप या कोलैब कर सकते हो, सो दैट यू कैन बी इन द विन विन सिचुएशन, आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ट्रेंड एंड इनोवेशन। आपको अपडेटेड रहना है इंडस्ट्री ट्रेंड और इनोवेशन से, कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हर रोज नई नई चीजें निकल के आ रही है, तो आपको अपडेटेड रहना है। एंड स्वॉट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके ऑडियंस, आपके कॉम्पिटिटर की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, और वन मोर लेट मी टेक, कि आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग, कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ऑडियंस दे रहा है, आपका कॉम्पिटिटर दे रहा है, और कौन से रिकॉर्डेड दे रहा है, कौन से लाइव दे रहा है। प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफरिंग, इन पे आपको नोट डाउन करना है कि हाँ मेरा कॉम्पिटिटर ये चीज कर रहा है। उसके बाद यूएसपी, ठीक है, आपको अपना यूएसपी डिसाइड करना है। सो लेट मी आस्क हाउ टू डिसाइड यूएसपी। आपको अपना यूएसपी कैसे डिसाइड करना है, लेट मी आल्सो आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है आपके ऑडियंस को, फिर आपको देखना है कि आपका कॉम्पिटिटर कहां पर लैग कर रहा है। कुछ आइडिया चैट जीपीटी ने भी दिए हैं, लेट मी आस्क फ्रॉम देम। आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्ट्रेंथ की, आप अपनी निश में किस चीज में परफेक्ट हैं, किस चीज में आप बेटर हैं, किस चीज में आप बढ़िया से लोगों को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटर से तो सीख ही लिया है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज में आपका कॉम्पिटिटर लैग कर रहा है, आप इसमें बेटर कर सकते हो। एंड यू कैन टेस्ट योर आइडियाज एंड यू कैन चूज ए कंपेलिंग यूएसपी एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो बेसिकली यूएसपी आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितने आपको स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, नॉलेज और एक्सपर्टीज, हम यहाँ क्योंकि कॉम्पिटिटर की बात कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है, आइडेंटिफाई या आइडेंटिफाई व्हाट कॉम्पिटिटर नॉट प्रोवाइडिंग, नॉट प्रोवाइडिंग,
जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है, आप उसको अपना एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी बना सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा पॉइंट है कि बाकी लोग नहीं दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं, सो यू कैन कम। वो आपका हो सकता है टिकट प्राइस हो, ठीक है, हो सकता है आपकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट हो, या हो सकता है कि आपके पास एक टीम बहुत अच्छी हो, या हो सकता है आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा हो, ये आपका यूएसपी हो सकता है। नाउ ये कॉम्पिटिटर क्या प्रोवाइड नहीं कर रहा है ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हमारे यूएसपी में ही आएगा। व्हाट कॉम्पिटिटर नॉट प्रोवाइडिंग, वी विल डू प्रैक्टिकली। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। हम एक अपना ब्रांड बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे ऑडियंस, हमारे कॉम्पिटिटर्स को। तो कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, और जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आप अपनी निश यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने बताए और उन 5 सब्सक्राइब नहीं टॉपिक्स को किया है, मैंने यहाँ पर सब्सक्राइब दिस। लेट मी मेक वेबिनार, वेबिनार, हाउ टू कंडक्ट वेबिनार, हाउ टू, मैं अपना एक ब्रांड बना रहा हूं जिसमें मैं वेबिनार्स के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, तो हाउ टू कंडक्ट वेबिनार, वेबिनार कैसे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन इज आकाश गुप्ता। ठीक है, अब मेरे को एक पर्सन यहाँ पे मिला, ये मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है। आई विल गो टू दैट पर्सन, और इसमें मुझे क्या क्या करना है, लेट मी शेयर यू स्क्रीन अगेन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम वेबिनार वाला 99% of businesses are failing today. And you know why? Because they're doing the same mistake over and over and over again. Like not making proper systems, not having set processes, not having a great team, not having sales and marketing channels which automatically get results. Well, don't worry. I have compiled my learning of last 1.5 decades in. मैं दोबारा स्क्रीन शेयर आपके साथ कर रहा हूं, और जिसमें आपको बताऊंगा कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। ये हमारा एक नया वेबिनार वाला मॉडल है, वेबिनार वाला ये हमारा नया ब्रांड है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको गूगल शीट क्रिएट करनी है, गूगल फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। अब इसी में आपको कॉम्पिटिटर्स के लिए एक न्यू शीट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो न्यू शीट में क्या क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पर गूगल शीट में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक स्प्रेडशीट। ठीक है, ये जो शीट होगी ये ओनली रिलेटेड टू योर कॉम्पिटिटर्स होगी। तो आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हैं कॉम्पिटिटर्स, या माई कॉम्पिटिटर्स, माई कॉम्पिटिटर्स। अब आपको इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम लिखना है, नेम्स एंड डिटेल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में यू कैन राइट नेम, आपका कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी वेबसाइट, उसकी वेबसाइट क्या है, उसका लैंडिंग पेज, आप यहाँ पर लैंडिंग पेज का लिंक देंगे, उनका यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, जितना भी सोशल मीडिया है आपको लगे कि हाँ आपके कॉम्पिटिटर के पास। और मैंने आपको बताया था कि कौन से सोशल मीडिया आपको क्रिएट करने हैं। उनका medium.com, जो उनका ब्लॉग्स वगैरह जो लिखते हैं वो, उनका वो लिंक। इसके अलावा टेलीग्राम, या उनकी जो भी कम्युनिटी लिंक है जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हो, फ्री कम्युनिटी लिंक। इसके अलावा कौन सा मॉडल आपका ऑडियंस कर रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सो लेट मी एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। इसको बोल्ड करेंगे, ये 10 आपको लिखने हैं, और यहाँ पे सीरियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई गोट वन पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, उसका नाम है
आकाश गुप्ता, जैसे कि अभी हमने देखा, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को की डिटेल्स हमें यहाँ पे लिखनी है। सो दैट इज द पर्सन आकाश गुप्ता। या दिस इज द पर्सन आकाश गुप्ता। इसके यूट्यूब पर अप्रोक्स 21 के सब्सक्राइबर हैं। और जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो हम इसके सोशल मीडिया लिंक्स पर जा सकते हैं। ये मैंने जब हमारा क्रिएट किया था तो वहां से भी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, ये इनका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, कॉपी जस्ट एंड पेस्ट इन यूर शीट। आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और अपनी पेस्ट में, अपनी शीट में पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम हो गया। इसी तरह से आपको, आई होप आप साथ के साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, आपको साथ में, ये सब प्रैक्टिकल है, मैं प्रैक्टिकल चीजें सिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप साथ के साथ में करें। अगर आप इसके रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं तो आप पोज करके बीच बीच में करें। एफबी प्रोफाइल, 3 चीजें आपको फेसबुक में बनानी है। फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज। और ये आपके अपने ऑडियंस के चेक भी करना है एफबी पेज कि आपका ऑडियंस आपके फेसबुक पेज पे या अपने फेसबुक पेज पे क्या वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह के उन्होंने बैनर यूज किए हैं। आपको वहां से एक आइडिया लेना है। जब आप 10 जगह से आइडिया लोगे और आप अपनी एक नई ही जो यूएसपी के साथ आओगे, इट विल बी मोर बेटर। एफबी पेज, एफबी ग्रुप, ये आपका आज का होमवर्क भी रहेगा कि आपको 10 ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं, 10 ऐसे कॉम्पिटिटर्स के नाम लिखने हैं जो आपको, जो आपके कॉम्पिटिटर हों और आप उनसे सीख सको। यू कैन टेक, यू कैन चेक देम। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी वेबसाइट पे रेगुलरली किस तरह का कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं, वहां से आपको आइडिया मिलेगा। सो लेट मी राइट द नेम ऑफ दैट पर्सन। एक का मैं भी कर लेता हूँ, बाकी का आई विल डू लेटर। और इनकी वेबसाइट, वेबसाइट कैसे चेक करेंगे, अगर YouTube चैनल पे जो लिंक आप उनसे चेक कीजिए और वहां पर वेबसाइट मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो। लेट मी सर्च ऑन गूगल आकाश गुप्ता। आकाश, ठीक है, ये वाला वो आकाश गुप्ता नहीं है। आपको देखना है क्या आपके कॉम्पिटिटर के पास वेबसाइट है, और अगर वेबसाइट है तो क्या वो सर्चेबल है। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब चैनल का लिंक, हमारा ट्विटर का हो गया। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। इस तरह से आपको 10 लोगों की स्टडी करनी है। इट में टेक टाइम, लेकिन यहाँ पर अभी आपका सिस्टम बिल्ड हो रहा है तो इनिशियली ये आप 1 टाइम आपको एटलीस्ट करना है। आप देख पा रहे हैं कि फेसबुक पेज में हमने लिख दिया है। लेट मी टेक यूट्यूब चैनल आल्सो। मैं यहाँ से यूट्यूब चैनल का लिंक ले लेता हूँ और हमने यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाउ मैनी ऑफ यू गोट सम आइडिया? कितने लोगों को पता लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है? इट्स नाइस। और जब आप स्टडी करेंगे, आप यहाँ पर बाकी टैब्स भी मैं आगे बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से नोट करने हैं। इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्या है आपके ऑडियंस से, आपके कॉम्पिटिटर से, जो आपको अपने मॉडल में इंक्लूड करनी है, वो आप यहाँ पर अलग से बना सकते हैं। सो आज का आपका होमवर्क होगा, लेट मी गो अगेन इन द माइंड मैप। डे नंबर 10, हमने अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कीजिए, कर लिया। हाँ, आप, हम क्योंकि एआई की हेल्प ले सकते हैं, एआई से भी पूछ सकते हैं कि माय निश इज टू हेल्प कोचेज
एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो भी आपकी निश हो वो आपको बतानी है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हु कंडक्ट सक्सेसफुल वेबिनार्स। ठीक है, आप अपने ऑडियंस, आप अपने चैट जीपीटी को बताइए कि ये मेरी निश है, इसमें हु आर द टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स, राइट द नेम्स। अगर आपको इंडियंस लिखने हैं तो इंडियंस लिखिए, आपको नेशनल लिखने हैं तो नेशनल लिखिए, राइट टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स इन माय निश। मेरी निश में 10 टॉप 10 कॉम्पिटिटर कौन से हैं, हो सकता है ये वर्ल्ड वाइड बता दे। ठीक है, इन्होंने वेबिनार का बता दिया, हम इनको पर्सन्स पूछेंगे। टेल द नेम ऑफ पर्सन्स और ट्रेनर्स who are providing this service, who are providing the same service। तो ये अभी कुछ लोगों के नाम बताएंगे। ठीक है, ये देखिए इन्होंने इंटरनेशनली बता दिया कि आप नील पटेल हैं, लेविस हाउस हैं, जैस्मिन स्टार हैं। हम पूछते कि इंडियन बताओ, टेल मी इंडियन कोचेज, कि इंडिया से कौन कौन है जो मेरे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर बताएंगे कि ये लोग आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सिद्धार्थ राजशेखर, सौरभ जैन, अंकुर वारिको, अंकुर अग्रवाल, अनिकेत सिंह, संदीप महेश्वरी, हर्ष अग्रवाल। ठीक है, आपको लगता है कि यार नहीं, एग्जैक्टली ये वही वो चीज नहीं प्रोवाइड कर रहे जो मैं देख रहा हूं, तो आप इनसे पूछ सकते हैं टेल 10 मोर। अब आपको यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया है कि ये आपके टारगेटेड ऑडियंस हैं। ठीक है, प्रदीप चोपड़ा, सौरभ गुप्ता, आलोक रजत। ठीक है, ये सब आपके हो गए। अब आपको क्या करना है, इनमें या तो इनको कॉपी करके आप रख सकते हैं अपने उसमें, कॉपी दिस। और जब आप इनको कॉपी करके अपने कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में रखेंगे तो आपको एक एक को सर्च करना है, रिसर्च करना है, और रिसर्च करके आपको देखना है कि ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है उनको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, लेट मी कॉपी अगेन, पहले 10वीं में कॉपी कर लेता हूं, और मैं सारी चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया है इसमें हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये लोग मान लो इन्होंने बता दिए कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। अब इनके वेबसाइट, लैंडिंग पेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, जितना भी सोशल मीडिया है, ऑडियंस का फीडबैक है, रिव्यूज है, वो सब हम चेक करेंगे। और ये जरूरी है किस लिए, ताकि हम बेटर तरीके से अपनी यूएसपी डिसाइड कर सकें। ये वन टाइम एक्सरसाइज है, एक बार आपको ब्रांड बिल्डिंग की शुरुआत में करनी है, क्योंकि आप अपना ब्रांड बना रहे हो, अभी आपकी शुरुआत है। सो टास्क और असाइनमेंट फॉर टुडे, आज का असाइनमेंट क्या है, लेट मी शेयर। सो असाइनमेंट फॉर टुडे इज, असाइनमेंट फॉर टुडे, सबसे पहले आपको गूगल में एक शीट बनानी है। क्रिएट ए गूगल शीट फॉर कॉम्पिटिटर स्टडी। कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करने के लिए गूगल शीट बनानी है। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई 10 कॉम्पिटिटर्स इन यूर निश। आपको उनका नाम आइडेंटिफाई करना है और उनकी डिटेल आपको अपने एक्सेल शीट में लिखनी है। तो ये है आज का हमारा डे नंबर 10। और हम एक नया ब्रांड न्यू हम अपना वेबिनार बना रहे हैं, ब्रांड न्यू हम अपना एक ब्रांड बना रहे हैं जिसका नाम है वेबिनार वाला। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये रिसेंटली हमने क्रिएट किया था। अभी हमने ये यूट्यूब चैनल इसका बनाया है और एक भी वीडियो हमने नहीं डाली है। इसका कारण ये है कि ये जो ब्रांड मैं बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये लाइव आपके सामने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं। और जो लोग फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, ठीक है,
आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वेबिनार से रिलेटेड, क्योंकि ये नया ब्रांड है, यहाँ पर आने वाली इंफॉर्मेशन जो भी मैं वेबिनार से रिलेटेड अपडेट करूंगा वो यहाँ पर आपको मिलेगी। सो इफ यू आर वाचिंग दिस ऑन लाइव और रिकॉर्डिंग, मैंने चैट में आपको इसका लिंक सेंड कर दिया है। यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। अब हम वापस चलते हैं और कल हम डे नंबर 10 में क्या देखेंगे, लेट मी शो यू। सॉरी, आज है हमारा डे नंबर 10। एक बार क्विक रिव्यू में आपको बता देता हूं कि हमने क्या क्या कर लिया है। डे नंबर 1 में हमने अपना ब्रांड नेम डिसाइड किया, अपना नया गूगल ड्राइव, नई ईमेल आईडी बनाई, एक नया बिजनेस फोल्डर बनाया। डे 2 में हमने देखा कि हमें टारगेट ऑडियंस को कैसे डिसाइड करना है और लीड जनरेशन फॉर्म कैसे बनाना है, ये सब हम बना चुके हैं। डे 3 में हमने विजन, मिशन और एथिक्स डिस्कस किया है। डे 4 में हमने कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट ऑडियंस को देने हैं वो हमने डिसाइड किया है। डे 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए और हमने यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट किया है। डे 6 में हमने अपने चैनल को ऑप्टिमाइज किया। डे 7 में हमने लीड मैग्नेट के बारे में सीखा कि कौन से लीड मैग्नेट हमें क्रिएट करने हैं और हमारे पास 10 लीड मैग्नेट्स की लिस्ट है। डे 8 में हमने एक लीड मैग्नेट क्रिएट किया जिसको ई बुक बोलते हैं, ई बुक हमने क्रिएट किया। डे 9 में कल हमने ई बुक का कवर पेज डिजाइन किया और आज हमने सीखा कि किस तरह से हम कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। सो हाउ वाज योर लर्निंग? यू कैन टाइप इन द chat box. Thank you so much and see you tomorrow. Let me stop the recording. See you tomorrow in day number 11.